उरांव झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इनकी शासन व्यवस्था पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था कहलाती है। उरांव समाज की रोजमर्रा इनका उत्सव, जतरा, विवाह आदि सभी चीजें इसी पढ़ा पंचायत के इर्द गिर्द घूमती है। पढ़ा व्यवस्था उरांव जनजातीय क्षेत्र में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के सम्मिश्रित स्वरूप का प्रतीक है। इसका मूल उद्देश्य सामाजिक समरसता, भाईचारा, एकता के साथ साथ समुदाय का समग्र विकास करना है। पढ़ा व्यवस्था इनके समाज और संस्कृति के रास्ते पर आने वाले तमाम समस्याओं के समाधान का एक सशक्त मंच और आधार है। रांची, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा जैसे जिले जहां उरांव की आबादी ज़्यादा है, वहां आज भी पढ़ा शासन से जुड़ी संस्थाएं और उनके प्रतीक देखने को मिलते हैं। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था को जानने से पहले उरांव जनजाति से जुड़े कुछ बुनियादी तथ्यों को जान लेना अच्छा होगा, जैसे भूइहर, भूइहर कुल, भूइहर जमीन और भूइहर गांव। भूइहर वैसा उरांव समुदाय का व्यक्ति या परिवार जिसने किसी जमीन या भूमि को आबाद किया, वो भूइहर कहलाता है। भूइहर खूट उरांव समुदाय का सबसे पुराना परिवार या वंश जिसने किसी स्थान या गांव को बसाया है। भूइहर जमीन उरांव समुदाय द्वारा पहली बार तैयार किया गया खेत या जमीन। और भूइहर गांव किसी उरांव परिवार द्वारा पहली बार बसाया गया गांव, जिसे हम उनका पैतृक गांव कह सकते हैं। इसी भूइहर कुल से महतो और पहान का चुनाव किया जाता था। पढ़ा पंचायत व्यवस्था भी 3 स्तरीय होता है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, गांवों के समूह के स्तर पर पढ़ा पंचायत जो इस व्यवस्था का दूसरा स्तर है, और तीसरे स्तर पर पढ़ा दीवान का पद जो उरांव शासन व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी है। पहला ग्राम पंचायत उरांव समुदाय के प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता था। ग्राम पंचायत में गांव के सभी वरिष्ठ सदस्य भाग लेते थे। यहाँ वरिष्ठ सदस्य से मतलब बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों से है, ना कि कोई पद। जनजातीय समाज अपने बुजुर्ग सदस्यों के प्रति आदर का भाव रखता है और उनके अनुभव को सम्मान दिया जाता है। इनके सुझाव के आधार पर ही समाज की दशा दिशा तय की जाती है। इन बड़े बूढ़े लोगों के द्वारा ही गांव के महतो और पहान का चुनाव किया जाता था। ये पहान और महतो को कार्य और अधिकार सौंपते थे। ग्राम पंचायत की बैठक गांव के अखरा में होती थी। यहाँ गांव से जुड़े सभी विवादों को निपटाया जाता था। जब मामला गंभीर हो तो उसे पढ़ा पंचायत के पास भेज दिया जाता था। उरांव जनजाति के गांव का संचालन और प्रबंधन 2 व्यक्तियों द्वारा होता था, महतो और पहान। महतो गांव का मुखिया होता था। इसका पद और भूमिका ठीक वैसी ही थी जैसे मुंडा गांव के प्रमुख मुंडा की। महतो ग्राम पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता करता था। गांव का सामाजिक, प्रशासनिक तथा न्यायिक दायित्व महतो के पास ही होता था। पहान गांव का धार्मिक प्रधान होता है। गांव के सभी धार्मिक कार्य उसके द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। पहले पहान पर ही धार्मिक कार्य और गांव का संचालन दोनों की जिम्मेदारी थी। वह एक प्रकार से गांव का प्रमुख था। बाद में उसकी सहायता के लिए दूसरे व्यक्ति का चयन हुआ जिसे महतो कहा गया। आगे चलकर पहान का काम सिर्फ धार्मिक मामलों तक सिमट कर रह गया और महतो गांव का प्रमुख व्यक्ति बन गया। उरांव समुदाय द्वारा प्रत्येक 3 वर्षों में पहान का चुनाव किया जाता है। पहान और महतो के संदर्भ में कहा भी गया है, पहान गांव को बनाता है और महतो गांव को चलाता है। पहान और महतो को उनकी सेवाओं के बदले गांव की कुछ भूमि दे दी जाती थी, जैसे पहनई भूमि, डाली कटारी भूमि, भूतकेता भूमि, पैन भरा भूमि और महतोई भूमि। पहला पहनई भूमि पहाड़ों के संरक्षण में गांव की कुछ भूमि दे दी जाती है, जिसे पहनई भूमि कहा जाता है। इस भूमि की उपज का प्रयोग पूजा पाठ से संबंधित कामों में किया जाता है। उरांव समुदाय में जहां पहान का चुनाव होता है, वहां नए पहान के पद ग्रहण के साथ ही ऐसी जमीन गांव समुदाय के द्वारा उसके संरक्षण में दे दी जाती है और इस तरह पहनी भूमि की मिल्कियत बदलती रहती है। डाली कटारी भूमि वह भूइहरी भूमि है जो गांव के पहान के संरक्षण में रहता है और जिसके ऊपर से ग्राम देवता की पूजा की जाती है। पैन भरा भूमि गांव के त्योहारों या सभाओं के समय पानी भरने और खाना बनाने का काम करने वाले को गांव समुदाय के द्वारा यह भूमि दी जाती थी। भूत खेता भूमि ग्राम देवताओं को समर्पित भूमि। इस भूमि की उपज का प्रयोग पहान के माध्यम से गांव के देवताओं की पूजा में किया जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला भूइहरी भूत खेता भूमि, जिसकी उपज का प्रयोग भूमिहरी परिवार की पूजा में किया जाता है, और दूसरा सामान्य भूत खेता भूमि, जिसकी उपज का प्रयोग सामान्य गांव वालों द्वारा पहान के माध्यम से ग्राम देवताओं की पूजा में किया जाता है। और अंत में महतोई भूमि जो गांव के महतों को आवंटित की जाती थी।
यहाँ पर यह ध्यान देना जरूरी है कि सेवाओं से जुड़ी जमीनों पर पहान और महतों का अपने पद पर रहते समय भर अधिकार रहता था और उन्हें इनसे अलग नहीं किया जा सकता था। पढ़ा शासन का दूसरा स्तर है पढ़ा पंचायत। पढ़ा पंचायत कई गांवों का समूह या संघ होता है। इसका निर्माण 7, 12, 21 या 22 गांव को मिलाकर होता है। पढ़ा पंचायतों का कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा होता है, जैसे एक गांव का दूसरे गांव के साथ हुए विवादों का निपटारा करना, जाति बहिष्कार या जाति में पुनर्प्रवेश से संबंधित अंतिम निर्णय लेना, उरांव समुदाय की सुरक्षा से संबंधित मामले और सार्वजनिक उत्सव या मेले का आयोजन या प्रबंध करना, जैसे मुड़मा मेले या बेड़ो जतरा का आयोजन करना। पढ़ा पंचायत का प्रमुख पढ़ा राजा होता है। पढ़ा राजा पूरे समुदाय का सामाजिक और राजनीतिक प्रधान होता है। पढ़ा राजा के सहयोग के लिए कई अधिकारी रहते थे, जैसे पांडे जो पंचायत की बैठक बुलाता था और उसके निर्णय या संदेश को सभी के पास पहुंचाता था। दूसरा दीवान जो प्रधानमंत्री के समान है, इसका काम जुर्माना वसूलना था। तीसरा कर्ता यह सभी तरह के आयोजनों की व्यवस्था करता था। और ठाकुर, लाल, कोतवाल और दरोगा जो दंडाधिकारी के समान है। पढ़ा पंचायत के अधिकारियों के नाम पर ही पढ़ा गांव का नाम भी रखा जाता था, जैसे राजा गांव, जिस गांव से पढ़ा राजा का चयन होता था वह गांव राजा गांव कहलाता है। दीवान गांव दीवान के गांव को कहते हैं। कोतवाल गांव कोतवाल के गांव को कहा जाता है। और दूध भैया गांव वैसा गांव जो एक पढ़ा को छोड़कर दूसरे पढ़ा में शामिल हो जाता है, लेकिन उस गांव का पहले पढ़ा संघ से संबंध खत्म नहीं होता, तो इसे दूध भैया या दूध पढ़ा गांव कहते हैं। पढ़ा पंचायत का नामकरण पढ़ा राजा के नाम पर होता है। जैसे 12 पढ़ा इटकी में पढ़ा राजा अमन उरांव का नाम जुटने पर उसे 12 पढ़ा इटकी अमन उरांव कहा जाएगा। इसी तरह 24 पढ़ा बजरा में पढ़ा राजा चरी पहान के नाम जुटने पर उसे 24 पढ़ा बजरा चरी पहान के नाम से जाना जाएगा। अब हम पढ़ा पंचायत के तीसरे स्तर पढ़ा दीवान के बारे में जानते हैं। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के अंतिम और सर्वोच्च पायदान पर पढ़ा दीवान का पद होता है। सभी पढ़ा राजाओं के ऊपर पढ़ा दीवान की उपस्थिति थी। यह उरांव शासन व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी होता है। यह एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरह काम करता है। जब कोई मामला पढ़ा राजा से भी ना सुलझ सके तो उसे पढ़ा दीवान के पास भेज दिया जाता था। पढ़ा दीवान पढ़ा राजाओं से सलाह विचार कर समुचित निर्णय लेता था, जो सभी को मानना होता था। अंत में पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। पहला, यहाँ भी तीनों स्तरों के प्रमुख पदों पर नियुक्त व्यक्ति का चुनाव किया जाता था, इसलिए इसे भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था कहा जाता है। दूसरा, महतो, पहान, पढ़ा राजा या पढ़ा दीवान किसी को भी किसी तरह का कोई वेतन, भत्ता या राजस्व नहीं दिया जाता था, यानी यह राजव्यवस्था न होकर एक सामाजिक सहकारी व्यवस्था थी। और तीसरा, मुंडा शासन के विपरीत उरांव शासन व्यवस्था में पुरुषों के साथ महिलाओं की भागीदारी देखने को मिलती है।